Child witness. Dear colleagues at bar, dear students, ladies and gentlemen, this is the topic for my today's video. But before that, dedication. मैंने अपनी सारी वीडियोस अपने किसी न किसी टीचर के नाम डेडिकेट की हैं। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस वीडियो को अपने लेट डैडी के नाम डेडिकेट करूं। So my video is dedicated to my great daddy, Warrant Officer Monir Ahmad Malik, who served Pakistan Air Force and died in his uniform, buried with ceremonial honor. We are proud of our daddy. Child witness, meaning thereby कि क्या बच्चे की गवाही किसी भी सिविल या क्रिमिनल ट्रायल में काबिल कबूल हो सकती है? क्या एक बच्चा गवाही देने का अहल है या नहीं? एक परसेप्शन ये है कि सिर्फ बालिग 18 साल से ज़्यादा गवाही देने का अहल है, जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डर इज very much clear on this point, which is the law of evidence of Pakistan, that all persons are competent to testify. तमाम लोग गवाही देने के अहल हैं। Yes, if some person, due to tender years, कम उम्र की बिना पे, और extreme old age, ज़ईफ़ुल उम्र की बिना पे, और of any disease, whether body disease or mental disease, किसी ज़हनी और जिस्मानी बीमारी की वजह से, if he cannot understand the questions put to him and he cannot give the rational answer, then he is not competent. Meaning thereby, जो शख्स भी irrespective of the age अदालत के सवालात समझ सकता है और उनके शऊरी जवाबात देने का अहल है, he is a competent. सो बच्चे की गवाही काबिल कबूल गवाही है। यस, जो केस लॉ पाकिस्तान में डेवलप हुआ है चाइल्ड विटनेस के मुतल्लिक, वो ये कहता है कि जिस मैजिस्ट्रेट कोर्ट या जज साहब ने बच्चे की गवाही कलमबंद करनी है, ही शैल इंक्वायर इनटू द मैटर फर्स्ट टू फाइंड आउट वेदर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड, वट एवर हिज एज इज, वेदर ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पुट टू हिम, क्या वो अदालत के सवालात समझने की अहलियत रखता है और उनके शौरी जवाब दे सकता है। ये वो इंक्वायरी कैसे करेगा? ही विल बी पुटिंग सम क्वेश्चंस टू चाइल्ड विटनेस, ऑर्डिनरी सवालात। फॉर एग्जांपल, आपकी बर्थडे कब है, कार्टून किस तरह के पसंद हैं, किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आज क्या डेट है, खाने में क्या पसंद है, आपके दोस्त कौन कौन है, स्कूल में टीचर के नाम क्या हैं, और उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट देगा इफ़ ही कंसिडर कि ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस, यानी वो अदालत के सवालात समझ सकता है और जवाब देने का अहल है, तो एक सर्टिफिकेट देगा कि आई हैव इंक्वायर्ड टू दिस अफेक्ट एंड ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डर 1984, लॉ ऑफ एविडेंस इन पाकिस्तान। अब उसके बाद वो उसके एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं केस लॉ के साथ बात करना चाहूंगा कि क्या जो क्वेश्चन प्रपोजिशन इस वक्त इन हैंड जो मेरे ये है कि जो क्वेश्चंस जज साहब ने पूछे, उन क्वेश्चंस को लिखना भी है और उनके जवाबात को भी लिखना है, या इतना ही कहना काफ़ी है मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट देना कि आई एम सेटिस्फाइड ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है टू जजमेंट्स में। फर्स्ट जजमेंट कहती है, judges to record questions put to child witness and answers while giving their opinion about his or her competence
It is 1979 Supreme Court Monthly Review, page 186, उमर जहां. यहां सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया 1979 में कि वो क्वेश्चन भी लिखने हैं और उनके जवाब भी लिखने हैं. 1976 में सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था. उस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? नो सेट ऑफ क्वेश्चंस आर प्रेस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 118 at that time, Evidence Act. No reason to go beyond magistrate's opinion. Supreme Court 1976, Supreme Court Monthly Review, SAMR 338, अमीर जहां केस. अब 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि चूंकि उस वक्त एविडेंस एक्ट और आज कानून शहादत ऑर्डर, कोई प्रेस्क्राइब्ड क्वेश्चंस नहीं है उसके अंदर, लिहाजा मजिस्ट्रेट का इतना ही लिखना काफ़ी है कि ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस. लेकिन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया और कहा जजेस शुड रिकॉर्ड द क्वेश्चंस बिफोर गिविंग वर्डिक्ट टू दिस इफेक्ट वेदर ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट. बी दैट एज इट मे, बट द जनरल प्रिंसिपल so far as precedents are concerned is the latest law of the highest court, that is law of the land, subject to exceptions. So दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिए हैं. डोमिनेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो कि 1947 से लेके टिल डेट इस पॉइंट पे है बच्चे की गवाही पर, अबाउट हिज एविडेंशियल वैल्यू. चूंकि बच्चे में परसीव और कंसीव करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी वो परसीव कर रहा होता है जो जिनका हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं होता. सो डोमिनेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चे की गवाही को अगर मानना है तो देन स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एविडेंस वो चाहिए. कोराबोरेशन या कोराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस जिसे हम कहते हैं, तायदी शहादत जिसे हम कहते हैं, वो अनइम्पीचेबल चाहिए बच्चे की गवाही को कोराबोरेट करने के लिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए. Only then बच्चे की गवाही पर ट्रस्ट किया जा सकता है. दिस इज द डोमिनेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सो फार एज द एपेक्स कोर्ट्स आर कंसर्न. अब बच्चे की गवाही पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं. मैं एक केस लॉ में रेफर करना चाह रहा हूं. चाइल्ड विटनेस इफ इंटेलिजेंट एनफ डज नॉट ऑर्डिनरली टेल लाइज एंड हिज एविडेंस कैरीज हायर वेट देन ऑर्डिनरी विटनेसेस फॉर द रीजन दैट ही इज जनरली कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट and obvious of motive and evil considerations. Division Bench, PLJ 1998, criminal cases, Karachi 468, गुलाम हुसैन. उन्होंने कहा बच्चे की गवाही चूंकि ऑर्डिनरीली वो झूठ नहीं बोलता, उसकी एविडेंशियल वैल्यू आम विटनेसेस से ज़्यादा है. फिर एज के हवाले से एक और केस लॉ कि अगर 6 साल का बच्चा है तो क्या, टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेस 6 years old relied upon when it inspired confidence which was supported by medical evidence and last seen evidence. 1997 SCMR 1595 मोहम्मद जमाल. यानी 6 साल के बच्चे को रिलाय किया गया क्योंकि मेडिकल टेस्टिमनी यानी कोराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस या कोराबोरेशन वो अनइम्पीचेबल थी, उसको रिलाय करके तो कन्विक्शन दी गई. Again, another case law on the same point, my dear fellows. Evidence of 6 years old child relied upon in a murder case by the Supreme Court when it inspired confidence and was supported by medical evidence. PLJ 1998, Supreme Court 634, Muhammad Ajmal, etc. यानी बात वही है कि अगर उसकी कोराबोरेशन या कोराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस बहुत ज़्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट तक ने पनिशमेंट अपहोल्ड्स की हुई है. सिमिलरली डियर फेलोज, जो चाइल्ड विटनेसेस होते हैं उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो उनके IQ यानी इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच उस पर ट्रस्ट करती है. इसी पॉइंट पर, इसी रेशियो डिसाइडेंटी पर अनदर केस लॉ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन प्लीज. Competency of child witness depends on degree of intelligence and the capacity to understand and answer questions. No oath given to the child witness does not make his evidence inadmissible. ये रूटीन से ज़रा हट गया है, but the case law is PLD 1979, Karachi 147, Bashir Ahmad.
जरा और एक में नीचे मैं आना चाह रहा हूं जी। चाइल्ड विटनेस 3 years old not relied upon as he remained with the uncle for 10 days after the incident when his statement was recorded by investigating officer. As there was not corroboration of statement, appeal was allowed. Division Bench PLJ 1995 criminal cases Lahore page 206 शौकत अली। यानी चूंकि मेयर उसकी एविडेंस थी और corroborative piece of evidence नहीं था, as I have already given you my input, कि dominating point of view my dear fellows is by the higher courts कि बच्चे की गवाही को अगर तस्लीम करना है, no doubt he is a competent witness, then strong piece of evidence, unimpeachable piece of evidence, ताइदी शहाद वो बहुत स्ट्रांग होगी तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू बनेगी और एंड हिज टेस्टिमनी मे बी रिलाइड अपॉन, अदरवाइज हिज टेस्टिमनी कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। सिमिलरली क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ए गर्ल ऑफ 8 or 9 years of mature understanding capable of giving picture of occurrence and standing test of cross examination, such witness not considered a child witness. Division Bench PLD 1965 Peshawar 134 सिकंदर शाह केस जी। सो सारा पॉइंट ऑफ व्यू सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का कंसिस्टेंसी के साथ यही है कि चाइल्ड विटनेस आर्टिकल 3 कानून शहादत आर्डर, हिज एविडेंस कैन बी रिसीव्ड subject to that one basic condition that the child witness should be able to understand the questions put to him and he should be able to give rational answer. And if a court, judge or magistrate, he opts to record the evidence of a child witness, then while giving final verdict, उस कोर्ट ने ये भी देखना है in the interest of justice कि what is the corroboration, अगर corroboration या ताइदी शहादत ज़्यादा है तो फिर only then the evidence of child witness can be considered and relied upon. So this is the status of a child witness in the eye of Pakistani law. My dears, with this I say goodbye. Thank you. Stay blessed.